हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, इस वीडियो में हम देखिए राजस्थान स्टेट की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करने वाले हैं और कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कट ऑफ के रिगार्डिंग। इसमें देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे और जो प्राइवेट कॉलेज है उसके बारे में कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कंप्लीट। तो आपको लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करना है, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेनी नहीं है। बाकी जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं आप लास्ट में कमेंट कर देना, उनको रिप्लाई आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। व्हाट्सअप नंबर है 7340185807। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल आपको कोई गाइडेंस चाहिए वो मिल जाएगी, आपका कोई डाउट हो वो आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। अब देखिए राजस्थान में नीट 2024 की जो काउंसलिंग है वो उसके बारे में बात करेंगे। वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आपको तो जैसा कि पता है ऑल इंडिया कोटा के बाद में जस्ट 4 या 5 दिन का गैप आपके बीच में काउंसलिंग के बीच में रहने वाला है। उसके बाद में जो स्टेट कोटा कट ऑफ है उसको हम किस बेसिस पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एनटीए ने डाटा रिलीज़ किया था 20 जुलाई को, उसके बेसिस पर हम इस कट ऑफ को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। जो सेंटर वाइज और सिटी वाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसके बेसिस पर। तो इसमें कुछ फैक्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे, किस तरह से कुछ गणित आएगी उसको आपको समझना होगा और फिर जाके कट ऑफ फाइनल हो जाएगी। देखिए यूआर कैटेगरी में सबसे पहले आप बात कर लेते हैं। जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 2023 में जो कट ऑफ गई थी राजस्थान स्टेट की राउंड 1 की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूआर कैटेगरी में देखिए लास्ट ईयर 1632 स्टेट रैंक पर। अब इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी, यहाँ पर स्टेट में ऑल इंडिया कोटा की रैंक जो होती है उसका कोई वजूद नहीं होता, वो मान्य नहीं होती। ओनली इसमें देखी जाती है स्टेट कोटा की रैंक। तो स्टेट की रैंक चेक की जाती है, तो आप स्टेट की रैंक पर ज़रा ध्यान दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी में। देखिए जो कट ऑफ रहने वाली है 1632 रहने वाली है। स्टेट 1200, ऑल इंडिया कोटा की रहने वाली है 12,714। और कॉलेज अलॉट हुआ था जीएमसी करौली लास्ट ईयर। उसके बाद में ओबीसी की 1674 स्टेट रैंक, ऑल इंडिया की 13,039 रैंक। उसके बाद में जीएमसी बूंदी अलॉट हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 1905 स्टेट रैंक। उसके बाद में ऑल इंडिया की 14,439 रैंक तक अलॉट हुआ था, जीएमसी करौली मिला था। उसके बाद में एमबीसी में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को इंक्लूड किया है 1914 रैंक स्टेट की। और जो ऑल इंडिया की है 32,686 जीएमसी धौलपुर अलॉट हुआ था। उसके बाद में जो एससी है उसमें कट ऑफ राउंड 1 में गई थी 5694 स्टेट रैंक। उसके बाद में 83,800 गई थी ऑल इंडिया की रैंक, जीएमसी करौली अलॉट हुआ था। एसटी में जो है 5867 गई थी और 92,654 ऑल इंडिया रैंक और जीएमसी हनुमानगढ़ अलॉट हुआ था। तो इस तरह से देखिए ये कट ऑफ राउंड 1 की गई थी। उसके बाद में देखिए स्टेट कोटा में स्टेट रैंक ही चेक होती है, स्टेट रैंक को ही चेक किया जाता है, ना कि ऑल इंडिया रैंक का यहाँ पर कोई वजूद नहीं रहता। अब आपको बता दें नेक्स्ट जो पेमेंट सीट है उसकी राउंड 1 की कट ऑफ क्या रही थी। तो देखिए इसमें पूरा कंपटीशन है, उसको वेरीफाई करेंगे आगे किस तरह से क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए पेमेंट सीट में राउंड 1 की जो कट ऑफ है, पेमेंट सीट में राउंड 1 की कट ऑफ कितनी रही थी लास्ट ईयर 2023 में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर लेंगे। और 2024 में कितनी कट ऑफ जाने वाली है वो नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। पूरी कंप्लीट वीडियो आपको वॉच करनी है। तो यूआर कैटेगरी में देखिए लास्ट ईयर इस रैंक पर मिला था 4118 पर, ऑल इंडिया रैंक आपको दिख रही होगी, और जीएमसी करौली अलॉट हुआ था। उसके बाद में ओबीसी में भी जीएमसी करौली अलॉट हुआ था 4238 रैंक पर। ईडब्ल्यूएस में भी 4434 पर करौली अलॉट हुआ था। एमबीसी में भी 5665 पर हनुमानगढ़ अलॉट हुआ था। एससी में जो है 7854 रैंक पर अलॉट हुआ था, स्टेट रैंक है, और हनुमानगढ़ अलॉट हुआ था। उसके बाद में एसटी में 7755 पर अलॉट हुआ था और जीएमसी हनुमानगढ़ अलॉट हुआ था। तो इस तरह से पेमेंट सीट की कट ऑफ रही थी 2023 में राउंड 1 की। अब देखिए नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम नीट 2024 की कट ऑफ किस तरह से चेक कर लेते हैं, किस तरह से रहने वाली है। तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों आपस में एक दूसरे के चेंजेबल हैं, उस तरह से कट ऑफ जो है रहने वाली है। तो नंबर ऑफ़ सीट्स जो है इंक्रीज़ हो गई है। एक तो आपको ये समझना होगा नंबर ऑफ़ सीट जो है इंक्रीज़ हो गई है।
अब कितनी इंक्रीज हुई है उसके बेसिस पर हम बात करने वाले हैं। तो 5 न्यू मेडिकल कॉलेज जो है, 5 नए मेडिकल कॉलेज जो है राजस्थान में खुलने के चांसेज है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बनाई थी राजस्थान स्टेट में, उसमें भी बताया था कि कितने सीटें जो है इंक्रीज हो सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, उस हिसाब से मैंने कट ऑफ भी बताई थी। बट इसमें भी जान लेते हैं। तो गवर्नमेंट की जो टोटल सीट है वो आपको बता देते हैं। लास्ट ईयर कितनी थी, 2058, लास्ट ईयर 2058 सीट थी। उनमें आप मान के चलिए आपकी जो सीट बढ़ेंगी वो आप मान के चलिए 5233 सीट बढ़ने के पूरे चांसेज है। किस हिसाब से वो बता देते हैं। यदि एक मेडिकल कॉलेज नया खुलता है, एक नया मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उसमें 15 एनआरआई सीट, 35 पेमेंट सीट, 15 ऑल इंडिया कोटा की सीट और 35 स्टेट कोटा में चले जाती हैं। यदि 5 मेडिकल कॉलेज भी खुलते हैं तो उस हिसाब से बता देते हैं। 5 मेडिकल कॉलेज खुलते हैं तो 5 × 350 और उसके हिसाब से 2050 आपकी पहले की 2058, तो उस हिसाब से 2233 सीटें हो जाती हैं यदि 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं। उस हिसाब से आपको ये गणित बताइए इतनी मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट हो सकती हैं। तो देखिए अब आपको प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, वो सारी बात बता देते हैं। देख प्रॉफिट आपको इसमें 8.5% रैंक का मिलने वाला है। किस बेसिस पर वो मिलने वाला है वो आपको बता देते हैं, और लॉस किस तरह से होने वाला है। तो बेटर परफॉर्मेंस राजस्थान स्टेट में, जयपुर में 95% स्टूडेंट है राजस्थान के, सीकर में 80% है स्टूडेंट राजस्थान के, कोटा में 50% है स्टूडेंट है राजस्थान के। तो इसको समझना होगा आपको। देखिए ये जो निकाला है वो एनटीए का जो डाटा था, एनटीए का जो डाटा था, पीडीएफ थी एनटीए की जो रिलीज़ की थी सेंटर वाइज और सिटी वाइज, उसके बेसिस पर ये डाटा तैयार किया गया है। तो इसमें मान के चलिए आप टॉप जो है टॉप 4000 स्टूडेंट की आप रैंक ले दीजिए। टॉप 4000 जो राजस्थान स्टेट रैंक है उसमें से मान के चलिए आपके 80% स्टूडेंट राजस्थान के, तो उस हिसाब से टॉप 32 स्टूडेंट बच जाते हैं, बाकी अदर स्टेट में चले जाएंगे। तो उस हिसाब से 3200 आपको मान के चलनी है। अब इसमें राउंड 1 की कट ऑफ किस तरह से निकालनी है। तो राउंड 1 की कट ऑफ आप लास्ट ईयर का जो स्टेट रैंक है उसमें 8.5% का क्या है, प्रॉफिट है। 8.5% का प्रॉफिट आपको जोड़ना है, उसके बाद में कंपेयर करनी है लास्ट ईयर की जो रैंक है उसके साथ। तो इस तरह से देखिए राउंड 1 की जो कट ऑफ है आपको मान के चलिए यूआर कैटेगरी का अपन ले लेते हैं। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी 1632 गई थी। अब उसमें 8.5% का प्रॉफिट आपको जोड़ना है, उसके बाद में कंपेयर करने पर लास्ट ईयर की रैंक जो है 1770 जो है जा सकती है स्टेट रैंक कितनी जा सकती है, 1770 पर कितने हैं, 681 मार्क्स हैं। अब ये एनटीए के जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग है, पूरा कंप्लीट डाटा लिया है। इसमें से अब अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है 20% स्टूडेंट को। तो 2200 रैंक तक मिलेगी। 2200 रैंक हो जाती है। अब इसमें रिमूव करने पर जो है 1770 स्टेट रैंक और उस पर मार्क्स हैं 677 मार्क्स। तो लास्ट फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है, 677 यूआर कैटेगरी के लिए, यह आप मान के चलिए। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, अब आपको पूरा कंक्लूजन बता देते हैं कितनी कट ऑफ जाने वाली है राउंड 1 की एक्सपेक्टेड राउंड फर्स्ट की। तो आपको बता देते हैं। देखिए राउंड फर्स्ट में जो रैंक है स्टेट रैंक को यहाँ पर बात करेंगे, ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं करने वाले। 1770 वो आपको बता दिए कैसे। तो ये ओबीसी में देखिए 1816 रैंक तक राउंड 1 जा सकता है, 676 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस में 2066 674 मार्क्स पर। एससी में 6177 रैंक है और एसटी में 6365। अब इसको डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी जनरल सभी का मिक्स है। अभी सेपरेट सीट में वो नहीं आया मेरिट लिस्ट जिससे कि क्लेरिफाई हो जाए, बट एक अनुमान अपन ने लगाया है कि इस बेसिस पर अपन कट ऑफ जान सकते हैं। एमबीसी में देखिए बॉयज़ की रहने वाली है 3797 और गर्ल्स की रहने वाली है 4249। अब स्टेट रैंक, ओनली स्टेट रैंक में आपको इनको देखना है। ओनली स्टेट रैंक के बीच में मतलब 3797 से लेकर 4249 के बीच में कहीं ना कहीं एमबीसी कैटेगरी की जो है कट ऑफ राउंड 1 की रहने वाली है। अब पेमेंट सीट की आपको बता देते हैं पेमेंट सीट कितनी हो सकती है मैक्सिमम। जो लास्ट ईयर पे पेमेंट सीट थी 780 थी
और उसमें आप मान के चलिए एक में 35 को सीट बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आपकी सीटें हो जाती हैं 955। तो 955 सीट हो जाएंगी 2024 में, यदि 5 नए मेडिकल कॉलेज राजस्थान में खुल जाते हैं तो उस हिसाब से जो कट ऑफ रह सकती है 45 से 50,000 भी जा सकती है यूआर कैटेगरी की। अब सीधा आपको सिंपल देखना है कट ऑफ कैसे कितनी जा सकती है। तो मैंने जैसे कि आपको पेमेंट सीट का डाटा बताया था, उसमें आप ये मान के चलिए जो स्टेट की रैंक है, स्टेट की रैंक ये तो चेंजेबल है, ये तो चेंज होने वाली है, तो इसको तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है स्टेट की रैंक को। बाकी आपको ऑल इंडिया की रैंक चेक करनी है। तो ऑल इंडिया की रैंक यदि आपकी ये है, इसके कहीं समथिंग आपकी रैंक है इसके अराउंड, तो आपको कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा पेमेंट सीट में। जैसे कि यूआर की 36,314, ओबीसी की 38,668, ईडब्ल्यूएस की 43,000 से 156, 82,308 एमबीसी। उसके बाद में एससी की 2,55,481 और एसटी की 2,41,327। तो इस तरह से पेमेंट सीट की कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद में एमबीबीएस की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में आपको बता देते हैं। एमबीबीएस की फाइनल सारे राउंड की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो देखिए एनआरआई में पेमेंट सीट चली जाती है। उसके बाद में आपको बता देते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो है सीट को ब्लॉक कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 कराया, उसको फ्री एग्जिट कर देते हैं। उसके बाद में स्टेट का राउंड 1 होगा, उसमें सीट ले लेते हैं और उस सीट को सेफ रखते हैं। क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, तो उस हिसाब से वो सेफ रखते हैं। जिनकी रैंक 17,000 18,000 के करीब होती है वो ऐसा करते हैं। तो उस हिसाब से जो ऑल इंडिया रैंक है उसको आप मैच कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक जो है उसको मैच कर सकते हैं किसके, पेमेंट सीट की जो कट ऑफ है राउंड 1 की उसके साथ। तो इस हिसाब से अब राजस्थान की फाइनल आपको कट ऑफ बता देते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस वीडियो में बताई थी आपको, ये जो पूरी कंप्लीट बताई थी मैथमेटिक्स की कितनी सीटें, जो आपको अभी बता दी हैं थोड़ी देर में। अब देखिए कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, तो वो आप समझ सकते हैं कि जनरल की मैक्सिमम कट ऑफ यदि जाएगी तो 19,000 के लगभग में जाएगी, ओबीसी की 19,000, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 21,000 से 21,500, एमबीसी की कट ऑफ जा सकती है 33,000 रैंक तक, और एससी की कट ऑफ जा सकती है 1,05,000 तक, एसटी की रैंक जा सकती है 1,22,000 से 1,25,000, एसटी की रैंक जा सकती है 3 लाख से 3.5 लाख। अब इसको मैं स्टेट रैंक के हिसाब से अभी फाइनल जो सीट में वो आ जाएगा स्टेट मेरिट लिस्ट, उसके बाद में ही बता पाऊँगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ सारा अजम्पशन का खेल है। जो भी एनटीए ने डाटा रिलीज़ किया था उसके बेसिस पर ये कट ऑफ आपको मैंने बताई है राजस्थान स्टेट की। तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। आपका कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़े रहें सारे इन्फॉर्मेशन के लिए, और भी आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो आती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन काउंसलिंग का आपके साथ मिस आउट ना हो। ये एक स्टेट के बारे में बात कर ली, आगे और भी स्टेट हैं उनके सभी के बारे में कट ऑफ धीरे धीरे आती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।